एक बार कबीरदास जी रो रहे थे। पौराणिक इतिहास की बात है। किसी महापुरुष ने पूछा, कबीरदास तुम्हारे ऊपर मांस का आरोप लगाया कि तुम मांस खाते हो और मांस काटने वाले के पास जाते हो, वहां से मांस खरीद के लाते हो, तब तुम नहीं रोए? तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया तुम शराब खाने जाते हो, शराब हम पी के आते हो, बोतल लेके आते हो, तब तुम नहीं रोए? तुम्हारे ऊपर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया तब तुम नहीं रोए? आज क्यों रो रहे हो? तो ये बात पूरी करने से पहले एक बात और है। वेश्या के घर में कैसी आग लगी? सुबह को वेश्या चिल्लाने लगी, इस कबीरा ने मेरे घर में आग लगाई, इस कबीरा ने लगाई। कबीरदास ने परमात्मा हरि को पुकारा, आवाज आती है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, अब करेगा सो भरेगा, तो क्यों हुआ उदास? हमें भी समझ लेना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए। भय खाने की जरूरत नहीं है। जो करता है तो डरता है, जो करता नहीं उसे डरने की जरूरत नहीं। तो बात आती है, एक पॉइंट रहा, वेश्या के घर में आग लगाई। कबीरदास के घर में आग बाद में लगी तो वेश्या ने कहा, मेरे घर में कबीरदास ने आग लगा दी। कबीरदास ने क्या कहा? सुनो जरा गौर। कबीरदास ने कहा, मेरे घर में तेरे यारों ने आग लगाई, मेरे घर में तेरे यारों ने आग लगाई और तेरे घर में मेरे एक यार ने आग लगा दी, मैं क्या करूं? कबीरदास का यार तो अल्लाह था, रब था, परमात्मा था। तो बादो जी, श्रीमान जी खड़े हैं, इन पर क्या क्या बीती होगी, क्या क्या बीती है। अगर इनके पत्थर कचरा गंदगी सत्य के साथ में निकल के बाहर ना हुई होती तो श्रीमान जी यहाँ खड़े दिखाई बोलो। हाँ, फिर क्या हुआ? सासंगत जी कहने लगे, तूने वहां जाके मांस भी, जो भी भोजन मांस का बनता था, कहते थे वहां जाके सब कुछ छोड़ दिया। अगर तू नहीं खाएगा तो तुझे बिरादरी में कोई नहीं बुलाएगा, समाज में कोई नहीं बुलाएगा, रिश्तेदारी में तुझे कोई नहीं बुलाएगा, तुझे मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं रहेगा। सासंगत जी, मैंने तो कह दिया कि आज जो मैंने देखा सत्य के साथ में जाके, तो मुझे अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं दिखाई देता है। प्यारी सासंगत जी, मैंने कहा जब तक तन में प्राण रहेंगे, सासंगत जी मांस में देखूंगा नहीं खाऊंगा। सासंगत जी फिर भी परिवार के लोग परेशान करते रहे। सासंगत जी ज्यादातर वही मांस का ही सेवन करते थे। सासंगत जी सासंगत जी हमको भोजन भी देना बंद कर दिया। सासंगत जी ये तन जहाँ काम करता था, प्यारी सास संगत जी काम करके जब आता था तो सास संगत जी शाम को सब भोजन खा के सो जाते थे। जब सुबह दुकान लगा के आता था तो सास संगत जी कुछ भी नहीं बनता था। कहने लगे कि तू वहां जाना छोड़ दे, तुझे सब कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप सब छूट जाओ। प्यारी सास संगत जी, इतना कहने के बाद सास संगत जी तन के परिवार के, तन के पिता, तन के भाई, प्यारी सास संगत जी कई बार हमारी तन की मार पिटाई भी लगाई। यहाँ तक कि सास संगत जी मोबाइल फोन भी ले लिए। यहाँ तक कि सास संगत जी एक धूप में बल्ले गाड़ के सास संगत जी बांध के भी मराई लगाई, खाने के लिए हरी मिर्च रख दी। प्यारी सास संगत जी, मैंने कहा कुछ भी कर लो पर अपने अरहत नारायण साकार ही परमात्मा को ये आत्मा छोड़ने वाली नहीं। क्योंकि सास संगत जी मैंने जान लिया था, पहचान लिया। सास संगत जी वो पथरी तो एक माध्यम हो गई, सास संगत जी वो पथरी तो हमारे कर्मों का जखीरा था। सास संगत जी आज उन पथरियों के माध्यम से हमारे अल्लाह परवरदिगार का दीदार हो रहा है, दर्शन हो रहा है। सास संगत जी आज संसार वाले कुछ भी कहते रहे,
साथ संगत जी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। साथ संगत जी परिवार के जन परेशानी करते रहे। फिर साथ संगत जी अभी प्यारी साथ संगत जी परेशानियों का सामना करते रहे। साथ संगत जी मैं हरि परमात्मा का गुणगान भी नहीं कर सकता था उस घर में। साथ संगत जी सन 2018 जनवरी के महीने में मैंने अपने आराध्य नारायण सागर हरि परमात्मा से कहा, प्रभु त्रेता का पौराणिक इतिहास बताता है। लंबी कहानी है, सूक्ष्म में आपके सम्मुख रखते हैं। कहाँ राज्याभिषेक होने को था दूसरे दिन, लेकिन वो तो न हुआ। 14 वर्ष वनवास का की आज्ञा मिली, वनवास जाना पड़ा। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्म गति टाले नाय टली। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्म गति टाले नाय टली। अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं होता तो आज रामचंद्र जी को भगवान के रूप में कोई पूजने के लिए तैयार नहीं होता। वनवास में पूजा करा दी। क्यों? त्याग तपस्या से कभी घबराना नहीं चाहिए। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, PMA, AA, LLB, LLM आदि डिग्रियां हासिल की हैं। IAS की नौकरी मिली, IPS की नौकरी मिली, PCA, PPS की नौकरी मिली, PCS की नौकरी मिली, PCSJ की नौकरी मिली, कहीं नौकरी मिली। आप समझ सकते हैं जब सरकार की नौकरी मिली है तो इंडियन सर्विस है, IPS, IAS, इंडिया में उनको कहीं भेजा जा सकता है, किसी प्रांत में भेजा जा सकता है। वो कहें कि हम तो अपने जन्मभूमि के जिले में ही नौकरी करेंगे, ये संभव नहीं। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य है त्याग करना पड़ता है, और त्याग से ही तपस्या निर्मित होती है, और तपस्या से ही परमात्मा की भक्ति का उपादान हमको प्राप्त होता है। समझ लो, देखो कर्म बंध क्या होता है, बहुत कुछ। लेकिन ग्रामीण अंचलों की आम भाषा में हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। कोई हिंदी का क्लिष्ट शब्द भी नहीं, थोड़ी बहुत संस्कृत भी जानते हैं, बड़ी बड़ी। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य, आपको जो सरलता, उनको पूछो जिनके वक्त में शहर तो शहर, गांवों में तो बिजली का नामो निशान नहीं था। बताते हैं उस समय के लोग, उस समय जो विद्यार्थी हुआ करते थे कैसे पढ़ते थे। हमारे प्राइमरी के टीचर थे तो वो बताते थे, उस समय बताते थे छत जो पड़ती थी लकड़िया की सोट होती, तो रस्सी बांधते थे सोट ऊपर, उसमें लालटेन बांधते थे नीचे, उसी में से एक रस्सी और बांधते थे, चोटी रखते थे अपनी चोटी में, तब पढ़ाई करते थे। नींद आए तो झटका लगता था, चोटी बना हुआ तो जड़ जाते थे। आज तो बाबूजी जिधर जाओ उधर दुनियावी तौर पर विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। लेकिन बिजली का प्रकाश दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी आज के छात्र छात्राएं विफल हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सत्य के नाते जहाँ घोर अंधकार, सत्य के नाते जहाँ घोर अंधकार, सत्य के नाते जहाँ ढोंग था, पाखंड था, आडंबर था, अंधविश्वास था, और उसी अंधकार में हरि परमात्मा ने आपको परम प्रकाश दिखा दिया। उसके बावजूद भी आप पलट कर लौट कर उसी ढोंग पाखंड में जाओ तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा है।
आपका जीवन है, आप कैसे कहाँ निर्वहन करेंगे आप जाने। हमारा कोई स्वार्थ है नहीं, आप देख भी रहे हो। हम कोई साधु संत महात्मा तो है नहीं, हम कोई बाबा साहबा कथावाचक उपदेशक भी नहीं। हमने कोई मिशन नहीं बनाया है, न किसी मिशन से हमारा कोई अटैचमेंट भी नहीं है। दूसरे, हमारे द्वारा कोई कहीं प्लाट भी नहीं खरीदे गए हैं। और आप देखते आ रहे हैं कोई दान पात्र भी कभी नहीं लगता। किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ लेते नहीं। किसी का भोजन भी नहीं करते, दूध दही घी भी नहीं लेते, फल फ्रूट भी नहीं लेते, डाई फ्रूट भी नहीं लेते। हमारे नाम जमीन है, उसमें पैदा होता है, उसी से हमारा काम चलता है। परिवार वालों के लिए तो हम मर चुके, रिश्तेदारों के लिए हम मर चुके। अभी हरि परमात्मा कार्य है, इस शरीर निमित्त मात्र है। इस शरीर के माध्यम से हरि क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये तो परमात्मा हरि ही जाने और हम भी जाने। दो नहीं एक है, लेकिन जनाने की जरूरत नहीं है।